दोस्तों अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में हॉबीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है। हॉबीज़ का मतलब ये है कि आप जो मूल रूप से अभी जो आपका मेन काम है, जो मुख्य कार्य है, जो आपने डिसाइड किया है, जिसमें आप लगाते हैं। इसके अलावा जब कभी भी आपके जीवन में समय मिले, तो आप अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रख सकते हैं, कैसे ऊर्जावान रख सकते हैं, कैसे मोटिवेट रख सकते हैं, कैसे क्रिएटिव रख सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी ही आपके जीवन को सुकून और संतोष प्राप्त प्रदान करेगा। सिविल सर्विस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हॉबीज़। तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये हॉबीज़ है क्या और कैसे हम अपने हॉबीज़ के बारे में तैयारी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हो या अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज, इसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर्स होता है हॉबीज़ का। और जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड्स के मेंबर के द्वारा हॉबीज़ के बारे में बात की जाती है कि हॉबीज़ आखिर है क्या और हमें कैसे तैयार करना चाहिए और कैसे जीवन में सिविल सर्विस या अन्य तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण होता है और कैसे जॉब के बाद भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हॉबीज़ के बारे में ये समझिए कि आप कोई भी पार्ट टाइम्स जो आप मूल काम के बाद करते हैं वो ज़रूरी है। इसमें ये हो सकता है कि कला क्षेत्र में आप डिफरेंट काम करें। जैसे अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अरिजीत सिंह बने या अन्य कोई भी सिंगर्स, या हो सकता है कि आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का भी हो। आप चाहें तो आप डांसिंग को चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो पेंटिंग चूज़ कर सकते हैं, कुकिंग्स हो सकता है, गार्डनिंग्स हो सकता है। इस तरीके से स्टोरी राइटिंग, पोएट्री, बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां आप हॉबीज़ रख सकते हैं। इसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आप जब तैयारी करते हैं या इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो इस संबंध में आपके बारे में पूछा जा सकता है कि आपका हॉबीज़ क्या है। और इस हॉबीज़ के बारे में, जैसे मैं अपना जब इंटरव्यू मैं सिविल सर्विस में दे रहा था तो हमारे बोर्ड के मेंबर्स थे, वो हमसे ये पूछे थे कि आपका हॉबीज़ क्या है। तो मूल रूप से हमारे 2 हॉबीज़ थे और प्रैक्टिकली हमने इसके लिए जीवन में बहुत सारे काम किए और मुझे वास्तविक रूप से बहुत रुचि आता है। एक तो ये कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए योगासन महत्वपूर्ण हॉबीज़ हमारे लिए हॉबीज़ है, जो हमने शुरू से ही इसको डिसाइड कर रखा है। और दूसरा बुक्स रीडिंग, खासकर मोटिवेशनल, ऐसी बुक्स जो हमारे मेंटल स्टेज को ठीक रखे, हम समझ सकें, हम पॉजिटिव रह सकें। तो ये हमारा 2 मूल हॉबीज़ है। तो इसके बारे में हमसे जब ये पूछा गया कि ठीक है तो आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपका योगासन है, तो क्या आपको समय मिलेगा? किसी रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप क्या रेलवे स्टेशन पे आप वहाँ पे योगा करना बैठ जाएंगे? तो दोस्तों हमने बड़ा शालीनता के साथ ये जवाब दिया कि सर मेरे पास एक दूसरा हॉबीज़ भी है, बुक्स रीडिंग, खासकर ट्रैवलिंग टाइम में या ऐसे टाइम जहाँ पे भीड़ भाड़ हो या वैसे जगह पे हम मूल रूप से बुक्स पढ़ना ही, क्योंकि हमारे नॉलेज का विस्तार देता है, ज्ञान का विस्तार देता है और ज्ञान ही हमारी पूंजी है, हमारी संपत्ति है। तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने हॉबीज़ को डिसाइड करें और हॉबीज़ वैसा हो जो आपके मन के अनुसार हो, जो आपको पसंद आता हो। हॉबीज़ कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव काम हॉबीज़ हो सकता है। इसलिए आप ऐसे हॉबीज़ को चुनें, जैसे सिंगिंग आप चुन सकते हैं, आप कुकिंग चुन सकते हैं। तो कुकिंग जब आप चुनें तो निश्चित तौर पे आप अपने किचन में जाएँ अपने मम्मी के साथ, या खुद आप जब अकेले तैयारी करते हो तो उस टाइम में भी जाएँ और आप कुकिंग करें। गार्डनिंग तो आप गार्डन में जाएँ, फूलों को देखें, फूलों के साथ लगाव रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के अलावा आप कई लोग गिटार बजाना पसंद करते हैं, हारमोनियम बजाना पसंद करते हैं या और भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उन्हें बनाना पसंद है। कई लोगों को पेंटिंग बहुत पसंद है और वो लोग बहुत अच्छा पेंटिंग बना लेते हैं। तो आप अपने हॉबीज़ को निश्चित क्रिएट करें। आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप मान के चलिए आप प्रिपरेशन के दौर में हैं या आप सेलेक्टेड हो चुके हैं, ये ज़रूरी है कि आप अपने हॉबीज़ का विकास करें। और हॉबीज़ में आपके जीवन में बहुत आगे तक, एकदम अंत तक ये काम आने वाला है, इसलिए इसका विकास करें। अब जब सिविल सर्विस की तैयारी है तो आप कंटिन्यू, सपोज़ करिए कि आपने 12 घंटे या 10 घंटे का आपने प्लानिंग किया है कि आप स्टडी करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? ब्रेन मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, उसको निश्चित तौर पे एक अंतराल के बाद कुछ फ्रेशनेस के लिए कुछ देना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर आपके अंदर विचार उत्पन्न होता है तो आप चाहें तो कविता लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कविता कैसे, आपके विचार के प्रकटीकरण बस एक संक्षिप्त रूप से कविता के माध्यम से कर सकते हैं। ये आपको पसंद है सिंगिंग करना तो आप सिंगिंग करें, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आप पसंद करें तो आप बजाएं। लेकिन दोस्तों अगर आप सिविल सर्विस की भी तैयारी करें या किसी अन्य क्षेत्र में हैं, आप हॉबीज़ का चयन ज़रूर करें। क्योंकि मैं एक सिविल सेवक हूँ और मैं स्टेट सर्विसेज में अभी भी पदस्थापित हूँ। तो जीवन के इस दौर में जब आप काम में जाएंगे और पब्लिक्स में बहुत सारे चैलेंजेस है, कई सारे, जब अभी ये दौर है तो इस टाइम में फ्लड का टाइम है, कई जगह फ्लड से काफ़ी प्रभावित है, तो पूरे प्रशासन इसके लिए चिंतित रहता है, बेचैन रहता है, मैनेजमेंट में रहता है कैसे हम बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन इस दिन भर के भाग दौड़ के बाद आपके अंदर जीवन में क्रिएटिविटी का दौर आना चाहिए कि आपके पास वो हॉबीज़ हो कि आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास अभी भी कोई हॉबीज़ नहीं है तो आप हॉबीज़ को ज़रूर सेलेक्ट करें और उसके लिए टाइम निकालें, उस हॉबीज़ के लिए निकालें ताकि अपने जीवन को बेहतर और आकर्षक बना सकें। इसलिए हॉबीज़ की तैयारी के लिए 3-4 स्टेप ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप अपने पसंद के अनुसार हॉबीज़ को सेलेक्ट करें। दूसरा, उस हॉबीज़ पर तैयारी करें, उसमें समय दें, ना कि सिर्फ आप तैयारी के लिए उसको सेलेक्ट करें।
और इसके अलावा फिर आप उसके लिए जीवन में ना ये सोचें कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो जीवन में बाद में भी इसके लिए ज़रूरी है। जैसे अगर मैं कहूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो आज भी मैं बुक्स कंटिन्यू रूप से किसी न किसी रूप में हम समय निकाल लेते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर सेक्शन है, जिसका हम बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, तो निकाल लेते हैं। इससे आप तरोताज़ा रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे और जीवन में जो अनुभूति आनंद की है वो प्राप्त होती रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप हॉबीज़ के लिए काम करें, हॉबीज़ के साथ जिए, ना कि उसके लिए तैयारी सिर्फ करें, बल्कि हॉबीज़ के साथ जिए, हॉबीज़ में किसी न किसी रूप में समय निकालें। धन्यवाद दोस्तों।